अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। तो बात चल रही थी तहरीक, तस्कीन और तहलील पर कि तहरीक क्या है, तस्कीन क्या है और तहलील। पहले हमने पढ़ा था पहले सबक में कि आसाब, उज़लात और हुदूद, ये तीनों पढ़ा। तो अब ये तहरीक, उसको समझ लिया, तहरीक, तस्कीन, तहलील को समझ लिया कि जहाँ पर भी आसाब में से, गुदुद में से और उज़लात में से किसी जगह पे तहरीक है तो वहाँ हमने क्या करना है, उसके मद्दे मुकाबिल जो चीज़ है, यानी उसके बाद जो आने वाली है तस्कीन, वहाँ पर हमने तहरीक पैदा करनी है। लिहाजा ऐसे ग़िज़ाएँ और ऐसे दवाएं इस्तेमाल करेंगे जिससे तस्कीन की जगह पे तहरीक पैदा हो जाए। जब तहरीक पैदा हो गई तो ख़ुद ब खुद क्या हो जाएगा, बीमारी ख़त्म होने शुरू हो जाएगी। जो तहरीक की वजह से बीमारी पैदा हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी तरतीब यही रहेगी। इसी तरीके से सौदा है, सफरा और बलगम। उज़लात का काम क्या है, सौदा पैदा करना। हुदूद का काम क्या है, सफरा पैदा करना। आसाब का काम क्या है, बलगम बनाना, बलगम बनाना। तो अब जब तहरीक आ गई उज़लात के अंदर, उज़लात में क्या हो गई, तहरीक आ गई। तो अब जब उज़लात में तहरीक है तो हमने क्या करना है, गुदुद के अंदर क्या थी, तस्कीन थी, तो तस्कीन की जगह पे हम क्या करेंगे, तहरीक पैदा करेगी। जब उज़लात के अंदर तहरीक थी तो उज़लात क्या पैदा कर रही थी, सौदा पैदा कर रही थी। अब हमने सौदा जो बढ़ गया तहरीक की वजह से, उसको अपनी मिक़दार में लाना है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि गुदुद के अंदर, गुदुद जो चीज़ें बना रही थी वो क्या थी, सफरा पैदा कर रही थी। सफरा कम थी और ये क्या था, उज़लात के अंदर जो सौदा था ये बढ़ा हुआ था। हमने क्या किया कि दवाओं के ज़रिए से, ग़िज़ाओं के ज़रिए से हमने सफरा को बढ़ाया। जब सफरा को हमने बढ़ाया तो ये इसके लेवल में आ गई। अब इनके लिए लाइन खुल गया। अब खून का दबाव यहाँ आना शुरू हो गया, खून का तुरशा इस तरफ आना शुरू हो गया। तो लिहाजा जब सफरा का बढ़ना शुरू हुआ, अब ये इलाज। इसी तरीके से अब गुदुद के अंदर तहरीक उठी। अब ये सफरा बढ़ रही थी, रोज़ बरोज़ सफरा के अंदर इजाफा है, सफरा बढ़ रहा है। जब सफरा बार बार बढ़ रहा है और तहरीक ज़ोर पे है तो आसाब जो है वहाँ तस्कीन है, यानी बलगम क्या है, बलगम की जगह पे बलगम नहीं बन रहा है। जितने जिस्म को बलगम की ज़रूरत थी वो नहीं बन रही। तो हमने क्या कर दिया कि आसाब की जगह पे जो तस्कीन थी वहाँ हमने ऐसी ग़िज़ाएँ और ऐसी दवाएं इस्तेमाल करनी थी जिससे आसाब की जगह तहरीक पैदा हो जाए, यानी बलगम का बनना ज़्यादा हो जाए। जब बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, सफरा खुद ब खुद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। इसी तरीके से जब तहरीक आसाब में आ गई तो आसाब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बलगम बना रहे हैं बार बार। अब ये बलगम इतने बना रहे हैं, कितने बलगम बना रहे हैं कि होता क्या है, बलगम जब बना रहे हैं तो अब सौदा की कमी है। हमने क्या कर दिया, उज़लात की जगह तहरीक पैदा कर दी, यानी सौदा का बढ़ाना हमने शुरू कर दिया। तो आसाब की जगह जो तहरीक थी वो कम होने शुरू हो गई और वहाँ क्या हो गया, तस्कीन की जगह तहरीक। तो फिर तहरीक की जगह तस्कीन हो गई। लिहाजा सौदा का इलाज सफरा से, सफरा जब बढ़ जाए उसका इलाज बलगम से,
बलगम जब बढ़ जाए उसका इलाज सौदा से इसी तरीके से घूमते रहेंगे। जहाँ तहरीक है, जहाँ तस्कीन है, जहाँ तहलील है, तस्कीन की जगह पे तहरीक पैदा करेंगे, तहरीक तब्दील हो जाएगी। आसान मिसाल यूँ समझ लो, सुई है, घड़ी की सुई, घड़ी आपके सामने नज़र आ रही है, चल रही है। अब इस घड़ी के अंदर ये जो घड़ियाँ चल रही है, जब इसके कांटे चल रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब कांटा 12 पे खड़ा हुआ है, आसाब के ऊपर कांटा खड़ा हुआ। अब थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो ये उज़लात की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी 1 बार पे 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर उज़लात के ऊपर आएगा, एक मिसाल के तौर पर, यानी 5 पर आ गया। फिर ये चलते चलते क्या हो जाएगा, गुदत पे चले जाएगा, यानी 8 या 9 पे, यूँ समझ लें ये घूमता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से तहरीक एक जगह रुकती है तो क्या होती है, बीमारी पैदा होती है। इसलिए ये कांटा जो है, इसके कांटे की जो सुई एक जगह रुक गई है, 12 पे आई है और 12 से हट ही नहीं रही। 1 घंटे के बाद देख रहे हो तब भी सुई कहाँ खड़ी है, 12 पे खड़ी है। और 2 घंटे के बाद देखते हो तो सुई कहाँ खड़ी है, 12 पे खड़ी है। 3 घंटे के बाद देखते हो सुई 12 पे खड़ी है, तो हम क्या कहेंगे, घड़ी का क्या हो गया, घड़ी ख़राब हो गई है। इसी तरीके से जब घड़ी का कांटा एक जगह खड़ा हो और घूमे नहीं, हम कहते घड़ी ख़राब हो गई। ये तहरीक भी जब एक जगह रुक जाएगी और चलेगी नहीं आगे, उज़लात पे तहरीक रुकी, गुदत पे तहरीक रुकी, इसी तरीके से आसाब पे तहरीक रुकी और आगे कांटे की तरह नहीं बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बीमारी पैदा हो गई या तहरीक उठ गई, तहरीक आगे नहीं चल रही है, हालांकि उनको घूमना था। इसी तरीके से सौदा, सफरा, बलगम, कई जगह पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसकी मिसाल बलगम ले ले, यानी बलगम भी एक पानी है। अब इस बलगम को हमने क्या करना है, 2 तरीक़ों से खुश्क होगा। बलगम जो कम होगा 2 तरीक़ों से, पानी कम होगा 2 तरीक़ों से, या उसके नीचे इतनी हरारत दे, इतनी आग जलाए जिससे वो जल जल के पानी कम हो जाए, या उसके अंदर खुश्क कपड़ा डालेंगे और कपड़ा डाल के जब कपड़े डालते रहेंगे उसके अंदर खुश्क जैसे तो पानी क्या होगा, खुश्क होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब बलगम ज़्यादा हो, अगर उज़लात में सौदा ज़्यादा हो जाए तो तब भी क्या हो गया, बलगम कम होना शुरू हो जाएगा। सफरा बढ़ गया तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, बलगम कम होना शुरू हो गया। एक जगह खुश्की ज़्यादा है तो अब खुश्की का इलाज क्या है, या उसके अंदर ऊपर पानी हो या गरमाइश हो। रोटी खुश्क हो जाती है, जब उसको थोड़ा सा गर्म करते हो क्या हो जाता है, नरम हो जाती है। इस तरह कोई भी चीज़ जब खुश्क हो जाती है, थोड़ा सा आप उसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, नरम होना शुरू हो जाती है। तो खुश्की का इलाज क्या है कि वहाँ पर क्या तरी पैदा कर दें और या गर्मी पैदा कर दें। इसी तरीके से गर्मी है, जहाँ पर दूध के अंदर तहरीक है, सफरा ज़्यादा है, हम बलगम को बढ़ा लें, आसाब को तेज़ कर दें, तो यही तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। और फिर ये खुश्की, गर्मी और सर्दी तरी जो है ये यूँ चलती रहेगी। इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर नफ्स के मुतालिक कि नफ्स की पहचान क्या है, उज़लात, गुदद, आसाब, हमें कैसे पता लगेगा इस वक्त तहरीक कौन सी है, आसाब की तहरीक है, उज़लात की तहरीक है या गुदद की है। इंशाअल्लाह नफ्स के मुतालिक जो है अगले सबकों में पढ़ेंगे कि नफ्स के तरीके से तहरीक मालूम करना, आँखों के ज़रिए से, चेहरे के ज़रिए से, यानी वो शनाख्त की क्या क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमें पता लग जाए कि कहाँ पर इस वक्त तहरीक है। इंशाअल्लाह आइंदा सबकों में ये पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।